बार बार करू विनती, राधा श्यामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में, रही भोग तो खेदा। जगत जीव वर मत फिरे, नित चारो खानी, जैनी जोगी पील रहे, सब मन की ज्ञानी। भाग जगा मेरा यादिका, मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है, ओहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं, श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, बिरहो अनुराग जगयो के घर पहुँचु भाई। साधु संग करो सार रसो, मैंने पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरणों में, मन शांत नाई। तड़प उठे बेकल रहू, कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू, कहे मन थिरताई। सूरज चढ़े आकाश में, करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर बासा। यो ऐसा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो, दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँ गाओत रहूं, नीत राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना, प्रेम उदार बरखा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँ गाओत रहूं, नीत राधा स्वामी। शुकर करूँ गाओत रहूं, नीत राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूँ पुकार, साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन और चरण पर, कै मुखले में गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरनो धनी, नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीन अधीन मनाथ, हाथ गहाथ मन कर, अब रखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुणहार में, प्रभु रखो मेरी लाज। तुम डरे अब मैं पड़ा, राधा श्यामी गुरु श्याम रथ, तुम बिन और न दूसरा, पाव करो दया प्रत्यक्ष। तुम डरे विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साइया। देहो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ देते नहीं,
छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, देहो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार करो जोड़ कर, सविनय करो पुकार। साधु संग मही देव नित, परम गुरु दातार। साधु संग मही देव नित, परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोधिकं तत्तं न गुरुरोधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथोऽसि जगन्नाथ मदद्गुरोऽसि जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरं दैवतं, गुरुः परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। जय जय। ओनली 2 मिनट नाम जाएगा। जय सभी को। अभी 17 चरण पाठ करेंगे। बंगाली में जितेंद्र का, हिंदी में सुरेश का, मराठी में रमेश का और उड़िया में अशोक का। जय गुरु दादा। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री हस्तलिखि सत्यनारायण ग्रंथ हইতে বাণী পাঠ। যিনি ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক না কেন সর্বভূতের মঙ্গল চেষ্টায় যত্নবান তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি কোনো প্রকারে কাহাকে দুঃখ দেন না অথচ অসতেরও প্রশ্রয় দেয় না, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। জয় গুরু। জয় গুরু।
परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर श्री हस्तलिखित सत्य अनुसरण का हिंदी अनुवाद। जो छल बल कौशल से चाहे जैसे भी क्यों न हो सर्वभूतों की मंगल चेष्टा में यत्नवान है, उनका ही अनुसरण करो। मंगल के अधिकारी होगे ही। जो किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख नहीं देते और असत को भी प्रश्रय नहीं देते, उनका ही अनुसरण करो। मंगल के अधिकारी होंगे ही। जय गुरु। श्रीजी ठाकूर हस्तलिखित मराठी सत्यानुसार अनुवाद। जे कोणत्याही प्रकारे कोणालाही दुःख देत नाहीत, तसे असत्य गोष्टींना प्रथम देत नाहीत, त्यांचेच अनुसरण करा। मांगल्याचे अधिकार व्हा, त्यांना तुम्ही मनपूर्वक मानले आहे, त्यांच्यापासून तुमच्या मनात एक शब्द ठेवू नका। गुप्त ठेवणे म्हणजे दैवी। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद। जे छळे बळे कौशले जेपरी होना कहीं सर्वभूतर मंगल चेष्टार यत्नवान तांकरी अनुसरण कर। मंगलर अधिकारी हेबो ही हेबो। जे कौनसी प्रकार कहारी को मध्य दुख दियंती नहीं अर्थात असत्र मध्य प्रश्रय दियंती नहीं, तांकरी अनुसरण कर। मंगलर अधिकारी हेबो ही हेबो। जय गुरु। पाठ करेंगे। बंगाली में वंदनामा, हिंदी में प्रतिमा और उड़िया में सुनंदम। जय गुरु दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर नारीनीति ग्रंथ হইতে পাঠ। বিবাহে অনুলোম ও প্রতিলোম। অনুলোম যেমন উন্নতকে প্রসব করে, প্রতিলোম তেমনি অবনতিকে বৃদ্ধি করে। তাই প্রতিলোম বিবাহ এমনতরই পাঠ, যাহা মুখের বংশকে অবসান্ত করে। এছাড়াও পারিপার্শ্বিক সমাজকে হাত ধরিয়া বিধ্বস্তের দিকে চালিত করে। অসতী স্ত্রী নিষ্কৃতিকরণ হয়, কিন্তু প্রতিলোমহীনত্বের অপলাভ অন্তরের দুষ্কর। বাণী সংখ্যা 80। जय गुरु। जय गुरु। प्रीतिमा उपस्थित नहीं है, उड़िया में पाठ कर लीजिए सुनंदमा। उसके बाद गुरु दादा आप रेडी हो जाइए हिंदी में पाठ करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा मैं पाठ कर रही हूँ हिंदी में। ठीक है ओके। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर नारीनीतिर हिंदी अनुवाद। विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम जिस प्रकार उन्नत और प्रसव करता है, प्रतिलोम उसी प्रकार ही अवनति की वृद्धि करता है। इसीलिए प्रतिलोम विवाह ऐसा पाप है जो अपने वंश को ध्वंस में अवसाद तो करता ही है, इसके अलावा पारिपार्श्विक या समाज की भी गर्दन पकड़कर विध्वस्त की दिशा में परिचालित करता है। अस्थि स्त्री की निष्कृति वर्ण संभव है, किंतु प्रतिलोमहीनत्व का अपलाप अत्यंत ही दुष्कर है। वाणी संख्या 80। जय गुरु। सद्गुरु जी गुरु। परम प्रेमी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर नारीनीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद। विवाहरे अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम जिपरि उन्नत को प्रसव करे, प्रतिलोम ठीक सेहीपरि अवनति को वृद्धि करे। तेणु प्रतिलोम विवाह एपरि पाप जहाँ निजर वंश को ध्वंसर अवसान तो करे, ताहा छड़ा पारिपार्श्विक व समाज को मध्य बेक धरी विध्वस्ती आड़ को चालित करे। असती स्त्रीर निष्कृति वरं संभव, किंतु प्रतिलोम हीनत्वर अपलाप अत्यंत ही दुष्कर। वाणी संख्या 0। अभी चला सती पाठ करेंगे। बंगाली में निर्दा और हिंदी में शीतल। जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र चालार सती ग्रंथ হইতে বাণী পাঠ। প্রচন্ড অকৃতজ্ঞতা। ইষ্ট বা মঙ্গলকারীকে অবহেলা করিয়া মানুষ যখনই সেই মঙ্গলকারী যাহার দ্বারা মঙ্গল করিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করে, স্বর্গের বিদ্রূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তখনই সে মূলতমকে আলিঙ্গন করে। বাণী সংখ্যা 276। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चलार सती ग्रंथ हिंदी अनुवाद पाठ। प्रच्छन्न अकृतज्ञता। इष्ट या मंगलकारी की अवहेलना कर मनुष्य जब भी जिसके द्वारा मंगलकारी मंगल किए हैं उस मध्यम का ही अनुसरण करता है। स्वर्ग के विद्रूप से उत्पीड़ित होकर तभी वह मूलतम को आलिंगन करता है।
मानसिकता 276। जय गुरु। अभी स्वास्थ्य सदाचार पाठ करेंगे, बंगाली में बोलूंगा और उड़िया में रखूंगा। जय गुरु दादा। পুরনচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে পাঠ। দেহবিধানে যান্ত্রিক কুসংগতির ভিতর দিয়ে যে ধৃতি বৈশিষ্ট্য জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি ধাতু। আর এই সংগতির বিকার যেখানে যেমনতর বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত সেখানে তেমনতর। তা স্পর্শ দিয়ে এই দোষ করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বা থেকে তুমি তোমার ধাতু বা বৈশিষ্ট্যকে অবিকৃত রাখতে কিছুতেই পারবে না, কারণ এসব অনুপ্রেরণাই তোমাকে তোমার ধাতু ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে বিকৃত করে তুলবে। মানুষ সংখ্যা 66। জয় গুরু। असित भाई आप पढ़ लीजिए। असित भाई मैं थोड़ा बाहर, आप पढ़ लीजिए। जय गुरु। देह विधानर जांत्रिक सुसंगति भितर देई ଯେଉଁ ଧୃତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାହା ହିଁ ଧାତୁ। ଆଉ ଏହି ସଂଗତିର ବିକାର ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଧାତୁ ବିକୃତ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସେଠାରେ ସେହିପରି। ତାପ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତର ଦେଇ ଏହି ଧାତୁକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୋଷଣୀ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅପକୃଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ସଂଗତି ବା ଆଚାର ନରିତ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ତୁମର ଧାତୁ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅବିକୃତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର, କାରଣ ସେହି ସବୁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଧାତୁ ଓ ସ୍ୱଭାବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରି ତୋଳିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अंकुर रात्रि चरण मेरा कोटि प्रणाम। प्राण आद्य जगत श्री बड़िमा रात्रि चरण मेरा कोटि प्रणाम। युवाचार्य प्रधान गुरुचार्य श्री बलता के रात्रि चरण मेरा कोटि प्रणाम। आज के प्रधान आचार्य श्री दादा के रात्रि चरण मेरा कोटि प्रणाम। आज का हमारा ये लॉकडाउन सत्संग बहुत ही सुंदर तरीके से पालन हो रहा है। आज का हमारा जो प्रेयर है सोमनाथ का और उनके फैमिली के घर से प्रेयर हुआ, उनका सात्विक मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ। और आज का जो बाणी पाठ हुआ है, सारे बाणी पाठ जो माँ और दादा ने परिवेशन किया है, पाठ किया है, उनके सबका मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज का हमारा ये सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी अनुरोध करना चाहूंगा अनिकेत अधिकारी बाबू वो एक भजन परिवेशन करें। जय गुरु। जय गुरु। Am I audible? Clear। दिन तुम्हारा आनंदे जाबे जपले गुरुर नाम, जपो गुरुर नाम, श्री गुरुर नाम। दिन तुम्हारा आनंदे जाबे जपले गुरुर नाम, जपो गुरुर नाम, श्री गुरुर नाम। दिन तुम्हारा आनंदे जाबे जपले गुरुर नाम, जपो गुरुर नाम, श्री गुरुर नाम। पाप नाशक दुख हरण अदम कालेर नाम, पारेरो कांदारी गुरु पूर्ण ब्रह्म राम। पाप नाशक दुख हरण अदम कालेर नाम, पारेरो कांदारी गुरु पूर्ण ब्रह्म राम। ताई जप गुरुर नाम, श्री गुरुर नाम, जय गुरुर नाम।
দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। জ্ঞানের ব্রহ্ম গুরু যোগীর নাম, ভক্তর দি প্রাণ ধন ব্রজ গোপের শাম। জ্ঞানের ব্রহ্ম গুরু যোগীর নাম, ভক্তর দি প্রাণ ধন ব্রজ গোপের শাম। তাই জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম, জয় গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। গুরু পদে বিরাচিত ধর্ম অর্থ কাম, গুরুর সেবায় দাস জন যাবে মুখ দাম। গুরু পদে বিরাচিত ধর্ম অর্থ কাম, গুরুর সেবায় দাস জন যাবে মুখ ধাম। তাই জপ গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। বেদ পুরাণে সদা গায়ে এই মধুর নাম, সার করো গুরুর নাম পূর্বে মনুষ্য কাম। বেদ পুরাণে সদা গায়ে এই মধুর নাম, সার করো গুরুর নাম পূর্বে মনুষ্য কাম। তাই জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম, জয় গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। দাপরেতে কৃষ্ণ যিনিতে তাতে রাম, কলিতে হলেন গুরু পূর্ণ ধরা ধাম। দাপরেতে কৃষ্ণ যিনিতে তাতে রাম, কলিতে হলেন গুরু পূর্ণ ধরা ধাম। তাই জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম, জয় গুরুর নাম, বলো গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर भाव से आपने ये भजन प्रदर्शन किया। जो नाम का जो आप बखान कर रहे थे भजन के माध्यम से, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो सत्संग का जो परिवेश है बहुत ही भाव भरा हो गया। जय गुरु दादा, आपका सार्वजनिक मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा संयुक्ता माँ को, वो एक भजन प्रदर्शन। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु। म
মনৰ ঠাকুৰ আজি মন কথা ঘৃণা কৰ মনৰ ঠাকুৰ আজি କହିବି କହିବି ବୋଲି ଅକୁହା ଯାଉଛି ମୋର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମନ କଥା ଘୃଣା କର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମାଗୁ ନାହିଁ ଆୟୁଧନ ମାଗେ ନା ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଆୟୁଧନ ମାଗେ ନା ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଗୁଛି ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ଛଡ଼ା ନ କର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମନ କଥା ଘୃଣା କର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମୁକ ଥିବ ମୁଖ ମୋର କଣ୍ଠରେ ନଥିବ ସୁର ମୁକ ଥିବ ମୁଖ ମୋର କଣ୍ଠରେ ନଥିବ ସୁର ଏ ରସନା ରଟୁଥିବ କେବଳ ନାମ ତୁମର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମନ କଥା ଘୃଣା କର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର ତୁମେ ସଂସାରେ ସାର ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର ତୁମେ ସଂସାରେ ସାର ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଚିତା ରହୁ ମୋର ନିରନ୍ତର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମନ କଥା ଘୃଣା କର ମନର ଠାକୁର ଆଜି କହିବି କହିବି ବୋଲି ଅକୁହା ଯାଉଛି ମୋର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମନ କଥା ଘୃଣା କର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। जय गुरुनाथ। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रवेशन किया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे दो भजन अभी बहुत सुंदर भाव से प्रवेशन हुआ, ये बहुत ही दोनों भजन बहुत ही हृदय स्पर्शी थे। आपका सबका मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी को चलना प्रार्थना करते। अभी हम राजन की ओर चलेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सुरेश पांचाल दा को तो 5 से 7 मिनट अपना वक्त लगे। जय गुरु। जय गुरु। हाँ दादा जरूर। परम बड़े में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के सदगुरु चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री ठाकुर ने हमें 5 विधियां बताई है, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार। उसमें इष्टवृत्ति के अंदर इतने सब भाव समाये हुए हैं, उसी बात की चर्चा मैं कर रहा हूं अभी। जैसे भक्तगण भगवान की उपासना 5 प्रकार के भाव से करते आए हैं। ये 5 भाव इस प्रकार है। पहला है दास्य भाव, दूसरा है सखा भाव, तीसरा है वात्सल्य भाव, चौथा है शांति भाव और 5वां है मधुर भाव या कांता भाव। इन 5 भावों के अतिरिक्त शास्त्र ने या भक्तों ने भगवान के प्रति भक्ति करने की किसी अन्य विधि का वर्णन नहीं किया है।
योगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने उपयुक्त 5 भाव के मूल तत्वों को इष्टभूति में बांध दिया है। थोड़ी सी गंभीरता के साथ विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा, इन 5 भावों में से प्रत्येक भाव के मूल में वास्तविक रूप से त्याग करने की भावना ही है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम दास्य भाव पर ही विचार किया जाए। संत कवि कह रहे हैं कि अगर जीवन में अपमान, लांछना, कलंक इत्यादि भाव लग जाए, फिर भी इन सभी सबों के प्रति उदासीन रहते हुए जो सेवक अमिहित कार्य में लगा रहता है, वही वास्तविक सेवक है। अर्थात स्वामी की सबसे बड़ी सेवा यही है कि उसकी आज्ञा का निष्ठा के साथ पालन किया जाए। अर्थात मेरा सबसे अधिक प्यारा और वास्तविक सेवक वही है जो बिना किसी हिचकिचाहट की मेरी आज्ञा का पालन करता है। योगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भी दास्य भाव से भक्ति करने वालों को इसी आशय का उपदेश दिया है। भर दुनियाई जा होक ना होक, तुम्हार अतृप्ति करी जे भई। अर्थात दास्य भाव से आराधना करने वालों का यही चिंतन रहता है कि दुनिया के लोग चाहे वैसा है कहे, उसकी चिंता नहीं। चिंता केवल एक ही बात की है कि प्रभु मेरे कर्म से तृप्त रहे, प्रसन्न रहे और आनंदित रहे। अंत यह स्पष्ट है कि दास्य भाव की उपासना करने के मूल में त्याग ही है। अपने आराध्य देव को प्रसन्न रखने के लिए सेवक का समर्पण जीवन ही समर्पित रहता है। उसका अपना कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ प्रभु के लिए रहता है और उन्हीं को तुष्ट और पुष्ट करने के लिए वह जीवन धारण किए रहता है। ये हो गया दास्य भाव। दूसरा है सखा भाव। सखा भाव में प्रतिदिन की याचना नहीं है, बल्कि सखा भाव मेरे व्यवहार और आचरण से सदैव उत्फुल्ल रहे, इसी भाव से प्लावित होकर करते रहना ही वो करते हैं। तर्क और सावधानी इतनी रखनी है कि सखा के बिना कहे या हुए उसके लिए कुछ सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए प्रस्तुत रहा जाए। अंततः स्पष्ट है कि सखा भाव में प्रेम पूर्वक महान त्याग की आवश्यकता है। इस तरह है वात्सल्य भाव। वात्सल्य का चित्र तो माता के जीवन को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। संतान के प्रति माता का जो त्याग है उसका वर्णन शब्द में नहीं किया जा सकता है। माता का जीवन अपनी संतान के लिए समर्पित रहता है। क्षमाशीलता, दया, विश्वास, धैर्य, सहय, समर्पण आदि गुणों का मूर्त रूप माता ही होती है। अपना सब कुछ न्यौछावर करके माता अपनी संतान को महिमा मंडित रूप से देखना चाहती है। अपनी संतान के लिए माता का जो त्याग है वह शुष्क त्याग नहीं है, बल्कि वह त्याग प्रेम से अभिषेक होकर स्वर्गीय वातावरण की सृष्टि करता है। चौथा है शांत भाव। शांत भाव से जो उपासना की जाती है उसमें भक्त अपने आप को इष्ट देवता के हाथों में समर्पित कर देता है। कवि की भाषा में इस भाव की अभिव्यक्ति को देखो, जैसे राखो वैसे ही रहो। प्रभु जिस अवस्था और परिस्थिति में रखे उसे भी प्रसन्न चित्त से रहना है। शांत भाव से उपासना करने वालों भक्त सोचता है कि सारी सृष्टि तो प्रभु की है और इस सृष्टि का कोई भी कार्य प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। अंत जो भी परिस्थिति सामने आ जाए उसको प्रभु की इच्छा समझकर बर्दाश्त करते हुए उन्हीं के आदेश निर्देश के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चलना है। शांत भाव में यही बतलाया गया है कि कठपुतली वाला का नाच, कठपुतली वाला का प्रदर्शन देखा होगा आपने। जैसे कठपुतली की नाच से जिस तरह सूत्राधार सूत्रों को संचालित करता है और भिन्न भिन्न प्रकार की छवि दर्शकों के नेत्रों के सामने आते रहते हैं, उसी प्रकार संसार की घटनाएं प्रभु के द्वारा नियंत्रित होती रहती है। इन घटनाओं को देखकर अस्त व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस तरह से यंत्र के चालक के अनुसार ही यंत्र चलता रहता है, उसी तरह साधक को अपने आराध्य देव के प्रति अपने मनोभाव को समर्पित रखते हुए प्रत्येक परिस्थिति में भगवदीय
विधान के अनुसार चलते रहना है। साल भाव में प्रभु के प्रति निर्भरता ही मूल वस्तु है और पांचवा और अंतिम भाव है कांत भाव यानी मधुर भाव। जो समर्पण की भावना है उसके शब्दों में वर्णन करना कठिन है। इस भाव के उपासकों का प्रत्येक क्षण प्रभु के चिंतन, मनन और स्मरण में ही व्यतीत होता है। अपने प्रिय परम के रूप को देखने के लिए वितरक छटपटाते रहते हैं, जिनके गुणों की याद मन में प्रत्येक क्षण जगती रहती है और उनके संग लाभ के लिए विरह अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। यही है मधुर भाव की उपासना। युगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने भक्ति की इन सभी विधियों को, मूल तत्वों को लेकर एक अनुपम मार्ग निर्धारित कर दिया है। इस अनुपम मार्ग का नाम है इष्टवृत्ति। यद्यपि किसी न किसी रूप में प्रत्येक युग में रहती आई है, लेकिन इस बार ठाकुर जी ने इसका जो नवीन रूप दिया है वह आदित्य है। इसलिए इस करुणामयी युग के अनुसार भक्ति की सभी विधियों को, मूल तत्वों को इष्टभूति में बांध दिया है, जिससे जीव का कल्याण हो। बस ये कह के मेरा आलोचना समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु पंचायत। बहुत ही सुंदर भाव में, संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छी बात कही। जो 5 विधियां ठाकुर जी की जो बता रहे 5 विधियां के बारे में आपने बहुत संक्षिप्त भाव में समझाया। निष्ठा के बारे में आपने बताया। जैसे ठाकुर जी बता रहे जो मार्ग है वो मार्ग हम निष्ठा से चलेंगे तो ठाकुर जी का जो बचने बढ़ने का जो बात कही है, हम अगर उसी पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। जरूर दादा, बहुत ही अच्छा। आपका मंगल कामना करके मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा तपन तर्मकर्ता वो एक कीर्तन प्रदर्शन। জয় গুরু। जय गुरु दादा। সবাইকে জয় গুরু। ভালো শোনা যাচ্ছে দাদা? শোনা যাচ্ছে? পরম দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বরদাস শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যবাদ আচার্যদেব দাদা শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। সকলকে আমার জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। বদন বরিয়া গুরু নাম লিয়া দুয়াহু তুলিয়া নাচরে। বদন বরিয়া গুরু নাম লিয়া নাচরে। হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামতে যাইবে গলিয়া রে। হোক না কেন গলিয়া রে। হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামতে যাইবে গলিয়া রে। হোক নামেতে যাইবে গলিয়া রে। নামেতে যাইবে গলিয়া রে। নামেতে যাইবে গলিয়া গলিয়া রে। নামেতে যাইবে গলিয়া রে। নামেতে যাইবে গলিয়া রে। নামেতে যাইবে গলিয়া রে। নামেতে যাইবে গলিয়া রে। এবার হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে। এবার হোক না কেন নামেতে যাইবে গলিয়া রে। বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। বদন ভরিয়া নাচরে।
প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে পুতালিবে প্রেম নাম চরণে প্রেম মাখামাখি সনে পুতালিবে প্রেম নাম চরণে প্রেম সুধারা বইবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে এবার প্রেম সুধারা বইবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে এবার প্রেম সুধারা বইবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে এবার প্রেম ধারা বইবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে 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 এবার প্রেম সুধারা বইবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে এবার প্রেম সুধারা নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া নাচো রে পাপ তাপ হরি রাধা রাধা নাম নাম বদগর দিও না বিরাম পাপ তাপ হরি রাধা রাধা নাম নাম বদগর দিও না বিরাম পাপ তাপ হরি রাধা রাধা নাম নামে বদগর দিও না বিরাম পাপ তাপ হরি নাম বদগর দিও না বিরাম এ নাম লইতে লইতে পাবে মুখ দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মুখ দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মুখ দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মুখ দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মুখ দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে 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 লইতে লইতে পাবে মুখ দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে মুখ দাম পূর্ণ শান্তি দামে যাইবে রে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচো রে নাচো রে কত সঙ্গ প্রেম করো নেতন রাধা 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 বলো নুকান কত সঙ্গ প্রেম করো নেতন রাধা রাধা বলো নুকান কত সঙ্গ প্রেম করো নেতন
राधा 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 बोलो कौन साधकम करुणितम राधा 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 बोलो कौन जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद पुरुष कामो जय हे जय जय गोपाल गोविंद पुरुषोत्तमो जय रे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद पुरुषोत्तमो जय रे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद पुरुषोत्तमो जय रे पुरुषोत्तमो जय रे पुरुषोत्तमो जय रे पुरुषोत्तमो जय हे 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 पुरुषोत्तमो जय जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद पुरुषोत्तमो जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद पुरुषोत्तमो जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद पुरुषोत्तमो जय हे बदन गुरु नाम लिया दुआऊ तो लिया ना चोरे बदल भरिया गुरु नाम लिया दुआऊ तो लिया ना चोरे बर होक ना कहनो पासानी दाए नाम ते जाइबे गोलिया रे बर होक ना कहनो पासानी दाए नाम ते जाइबे गोलिया रे बदन भरिया गुरु नाम लिया दुआऊ तो लिया ना चोरे बदन भरिया गुरु नाम लिया दुआऊ तो लिया ना चोरे जय गुरु जय गुरु जय गुरु ଶୁଣା ଯାଉଛି? गतिर्भर्ता प्रोपेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ हृदय सदगुरु स्तंभ नमस्तुते परम प्रेम श्री ठाकुर परमाराध्या श्री श्री परमा परमाराध्या जगदीन श्री श्री परमा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य श्री श्री बाबा दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में प्रणाम। आज के इस सत्संग के वरिष्ठ परिचालक महोदय वरिष्ठ ऋतिक मंडली अध्यक्ष जाजक कर्मी मंडली इष्ट प्राण भाइयों भक्तिमती माए सबको मेरा अंतर्गत रात तथा प्रीतिपूर्ण जय गुरु। ये जो वेस्टर्न साइड का जो ये सत्संग का जो प्लेटफॉर्म है ये आज जो सत्संग है इस सत्संग का जो का कितना दिन का है रहा हाँ 424 दिन से ये जो वेस्टर्न साइड से लॉकडाउन सत्संग चालू है। इस सत्संग में बहुत सारे मान्य गण्य महान महान वक्ता आके उनका स्पीच
ठाकुर जी के संदर्भ में रखे हैं। और जो भी है, आज सारा भारतवर्ष तथा सारा विश्व दुनिया ये कोरोना का जो भयंकर तबाही है इसमें त्रस्त है, भयभीत है। इसमें कोई बहुत सारे लोग अवसादग्रस्त में है, डिप्रेशन में चले गए, ऐसा बहुत सारी चीज। तो इस अवस्था में जैसे कि एक ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी का जो है भावधारा, ठाकुर जी वाज अगेंस्ट डेथ, अगेंस्ट डिजीज एंड अगेंस्ट डिसइंटीग्रेशन। तो ठाकुर जी का जो लड़ाई था, अगेंस्ट डेथ के अगेंस्ट में लड़ाई था, अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट में लड़ाई था। और ये जो लड़ाई, जैसे कि एक राजा या एक कैप्टन या एक कमांडर या जो एक सेनापति दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता है, तो वो उनका सेना बाहिनी के साथ उनका जो युद्ध का सारो सरंजाम के साथ लड़ाई करने के लिए जाता है। ऐसा ही कि ठाकुर जी जो हमें डेथ के अगेंस्ट में या डिजीज के अगेंस्ट में या डिसइंटीग्रेशन के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए बहुत सुंदर हथियार दिए, बहुत सुंदर हथियार। वो हथियार है यजन याजन इष्टभृति स्वस्तन्य सदा। और ये जो इसके लिए जो उस दिन पुदने बाबा बोल रहे थे कि ये डिप्रेशन से मनुष्य को बाहर निकालने के लिए और ये जो अवस्था जो है कालचक्र है इससे बाहर निकालने के लिए इस सत्संग एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से जुड़े रहना, उत्साही जन का संग करना और जो सत्संग करना, यही एकमात्र उपाय है। और ऐसे ही जो ठाकुर जी के जो दिए है अस्त्र है यजन याजन इष्टभृति स्वस्तन्य सदाचार, इसको हम अगर सही ढंग से पालन करके, और जैसे कि सदाचार की बात है, सदाचार अभी इस समय में कोरोना से लड़ाई जो करने में सदाचार का बहुत बड़ा योगदान है। सदाचार क्या है? तो सदाचार जो है मानसिक सदाचार है, आध्यात्मिक सदाचार है, शारीरिक सदाचार है। हम जैसे कि आजकल गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई हाथ बार बार धोने का, साबुन में धोने का और सैनिटाइजेशन करना है। ये सारे जो गवर्नमेंट आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, जबकि हमें समाज जो है सदाचार को भूल गया है। और ये सदाचार जो है आज केवल गवर्नमेंट तो बाहिक सदाचार या शारीरिक सदाचार की बात कर रहा है, लेकिन ठाकुर जी तो उस समय सदाचार की बात कहे हैं, शारीरिक सदाचार के साथ मानसिक सदाचार, आध्यात्मिक सदाचार की जरूरत। और ये सदाचार को अगर हम मान के चलेंगे तो हम उससे लड़ाई कर पाएंगे। और ठाकुर जी ये जो दिया है, जो महाअस्त्र दिया है, और ये महाअस्त्र को हम प्रयोग करके हमारे अंदर जो दुर्बलता है, वो दुर्बलता को हमको भगाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते, जो सत्यांश में बोले हैं कि दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। तो आपका जो ज्वलंत प्रतिमूर्ति है ये दुर्बलता, थोड़ा इतना शीघ्र संभव ये रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक, जो पूजने बाबा बोल रहे थे कि मनुष्य अवसाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। तो ये जो अवसाद उत्पादक जो है कोरोना है, उससे हम लड़ाई करने के ठाकुर ने जो पंच महाअस्त्र दिए है यजन सदाचार, उसको हम मानेंगे तो हम साहसी बन सकते हैं, वीर बन सकते हैं और पाप का ज्वलंत प्रतिमूर्ति जो कोरोना है उसको भगा सकते हैं। और ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि तुम परमपिता के संतान हो, तुम शक्ति के तनय हो, तुम परमपिता के संतान हो। हमारे अंदर ठाकुर जी वही जो पॉजिटिविटी को ले आएंगे और वो ठाकुर जी बोलेंगे, हे परमपिता, हम आपके संतान हैं, हमारे अंदर जड़ता नहीं है, हमारे अंदर दुर्बलता नहीं है, हम आपको भूल कर नरक की तरफ दौड़े जाएंगे नहीं, आपके अंधकार के पीछे आपको पीछे कर अंधकार कर बोल के चित्कार भी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी तो कितना सुंदर हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरने के लिए, दुर्बलता को भगाने के लिए, और भले कोई भी महामारी हो उससे युद्ध करने के लिए जो महाअस्त्र दिए है, उस महाअस्त्र को प्रयोग करने का भी सही समय है। और इस समय में जो मनुष्य जो है सदाचार सत्सन की बात तो है जो, और साथ में जो ठाकुर जी बोले हैं कि इष्ट चेतन व्यक्ति प्रदान मंत्र चेतन मन, सदाचार में सदा समाज चेतन सेवाय चेतन धन। तो अभी जो समाज जो है, इस समाज को चेतन करने के लिए, जगाने के लिए सदाचार बहुत बड़ा अस्त्र है, ठाकुर जी बोले हैं।
तो तभी मनुष्य का व्यक्ति जब भी जागता है तभी एक महान पुरुष का जब इस संसार में आता है, ये महान पुरुष को जीवन में लिविंग आइडियल ग्रहण करके चलता है। ठाकुर बोलते हैं इष्ट चेतन व्यक्तित्व, मनुष्य का जो चेतन है वो जब कभी चेतना युक्त होगा जब भी उनका जीवन में इष्ट आदर्श रहेगा। तो उस दिन और साथ में इस समय में भी हम कैसा कि इस अवस्था में जैसे कि फिजिकल सत्संग नहीं हो पा रहा है, डोर टू डोर हम किसी के घर में जा नहीं पा रहे, याजन नहीं कर पा रहे और इष्ट कर्म जो उसका ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस समय में हमें फ्यूचर का प्लान भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम किस तरह से कैसा ठाकुर जी का कर्म कर सकते हैं। उस दिन देवघर से मुझे फोन आया, मुझे पूछ रहे थे दादा आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, और मीन्स प्रभु का, और वो फुल टाइम वर्कर की बात कर रहे थे या पार्ट टाइम वर्कर की बात कर रहे थे। हम जिस अवस्था में भी है प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए शायद वो प्लान प्रोग्राम मीन्स आश्रम में चल रहा है। तो ऐसा ही हमारे अंदर जो व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए यजन याजन इष्ट सदाचार के साथ साधन भजन और यजन ये अभी बहुत जरूरत है। इसी अवस्था में हम ठाकुर जी के बारे में चिंतन करना है, ठाकुर जी के बारे में हम क्या याजन मीन्स अच्छा सोचना है और उनके बारे में कुछ अच्छा जो अभी याजन जो करते हैं हम वो करते तो है, साथ में उनके लिए कुछ करना है। खाली इष्टवृत्ति तो हम करते हैं, साथ में आज जो ठाकुर जी के हजार मंदिर है, केंद्र है, सत्संग विहार है और उसमें उधर रहते हैं जो बहुत सारे गुरु भाई लोग है, बहुत सारे बहुत मीन्स कोई किसमें डिप्रेशन में है, किसी जो जिसका जो भी सामर्थ्य है, इस अवस्था में हम लोग प्रत्येक मैं अभी होम टाउन में गया उधर ही हूँ अभी, और हमारे पास में पालवाड़ा मंदिर है और मंदिर में अभी तो लॉकडाउन है, इसके लिए सेंटर से तो निर्देश है कि कोई मंदिर सारे बंद है, लेकिन वो मंदिर में जो रहते हैं अंतवासी है उनका अवस्था क्या है, ठाकुर जी के लिए सुबह शाम का भोग लगता है कि नहीं लगता है, सुबह शाम का प्रेयर होता है नहीं होता है, ये सारे हम इसी से यही तो कुछ समय यही चिंतन करने का आपका मालिक का किस तरह से क्या होगा। ऐसा ही हमारे बदलापुर में मंदिर है, हमारे दादर में सत्संग भवन है, तो उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, तो उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टियां है, दिक्कतें है। हम प्रत्येक उसके बारे में चिंतन करने का, उसके लिए हमारे सामर्थ्य के हिसाब से कुछ और जो योगदान करना है अब हम लोग करते ही तो है, साथ में इसके बारे में चिंतन करने का यही समय है कि प्रभु के लिए हम इसी प्रतिकूल अवस्था में कैसा क्या कर सकते हैं। उस दिन सुष्टिना का मुझे फोन आया कि दादा आपका बर्थडे और आपके परिवार के सभी सदस्य का बर्थडे है और मैरिज एनिवर्सरी का डेट है, वो सारे मुझे पूछ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस अवस्था में जब ऐसा हम जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, एक दूसरे से ऐसा तो हम लोग ऐसा पहले दे चुके हैं, फिर भी जो इसको फिर से हमने कि जो एक सूत्र में करने एक दूसरे से बांधना, कनेक्टिविटी बढ़ाना एक बहुत बड़ा पहल है। और उसने जो उन्होंने बताया कि लावंदा ने हमें अंकल ने बोला है कि हम इसके लिए मैं कर रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छा है, करिए। साथ में एक सत्संग में मेरा और हमारा जयंत भाई का एक स्पीच था, तो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी ऐसे बात करते करते हमारे इसमें बीच में चल रहा था कि इसी अवस्था में हम किस तरह से चर्चा चल रहा था कि किस अवस्था में इष्ट कर्म कर सकते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति में जो इष्ट कर्म करते हैं तो ठाकुर जी का हम बोलते हैं कि ठाकुर जी का आशीर्वाद चाहिए, ठाकुर जी का कृपा चाहिए। भाई आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद मतलब है कि अनुशासन भाव। ठाकुर जी को जो विधि विधान है, नियम है, उसको अनुशासित भाव से एक डिसिप्लिन डिसाइपल के रूप में, एक डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में तभी हम उसको पालन करेंगे, तभी जो हमारे श्रद्धा सुरेश पांचल बोल रहे थे कि बिना हिचकिचाहट में, बिना विदाउट एनी ऑब्जेक्शन में तभी वो हम उनका पालन करेंगे, तभी हम जीवन में सक्सेस होंगे। जैसे ठाकुर जी सत्यानुसरण बोले हैं कि दीक्षा लेने से उसको शिष्य नहीं कहते, मंत्र लेने से उसको छात्र नहीं कहते। तो कैरी आउट द कमांड ऑफ मास्टर, टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ मास्टर और टीचर विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, रादर ग्रेटेस्ट प्लेजर। तो कोई शिष्य बोलते हैं और वही जो है वही शिष्य जीवन में
मैं कभी भी नहीं नहीं नेवर डिसअपॉइंटेड। वो कभी जीवन में डिसअपॉइंट नहीं होता है जो शिष्य प्राणपण से ठाकुर जी का आदेश निर्देश को पालन करता है। तो ऐसा ही प्रभु के चिंतन करना, प्रभु के बारे में हमारा जो चर्चा है ये इसको जारी रखना है। उसका आपस में हम लोग टेलीफोन के माध्यम से हो या किसी ने या ये प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से है, तो एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, एक दूसरे से एक दूसरे को उत्साह देना, पॉजिटिविटी लाना, ये बहुत जरूरी, इस समय में बहुत जरूरी है। तभी क्या क्या होगा, अपने अंदर तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा, साथ में दूसरे के अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ेगा। साथ में जैसे कि ठाकुर जी का आदेश निर्देश पालन करना है। और ये अब जैसे जो संतान, जो भक्त ये सब करके चलेगा, ठाकुर जी बोलते हैं कि विल स्टैंड्स लाइक ए टावर। वो भले कितना भी तबाही हो, कितना भी भयंकर आपत्ति विपत्ति हो, कितना भी तूफान हो, बात्या हो, महामारी हो या कुछ भी हो, ये भी ठाकुर जी को पूछा गया मेरी आलोचना प्रसंग में, ठाकुर जी ऐसा समय आएगा जैसा अभी समय है, ऐसा समय जो है कि एक दूसरे को ऐसा अवस्था हो जाता है कि किसी का प्यार भी, समय ऐसा हो जाता है कौन किसी को मिलने में नहीं जा पाता है, अपना परिजनों से दूर रहता है और कोई किसी का ठीक से प्यार नहीं कर पाता है। ऐसा अवस्था में तो मनुष्य एक दूसरे से भटक जाएगा, एक दूसरे से केयर नहीं कर पाएगा और अपना स्त्री पुत्र परिवार जो है मीन्स द्वारा द्वारा भटकेंगे। तो उस अवस्था में वो इष्टभूति कहाँ से करेगा, जब उनका खाने का तकलीफ होगा, उनको पीने का तकलीफ होगा, और उनको जैसे कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों का जीवन में हुआ है। तो ऐसा होगा अभी वो कहाँ से क्या लाएगा, अर्थ लाएगा, तो इष्टभूति करेगा, स्वस्थ नहीं करेगा। ठाकुर जी बोलते यही तो प्रकृत समय है, इष्टभूति स्वस्थ का टेस्टिंग समय है, यही टेस्टिंग समय है। और जो व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में ठाकुर जी को यही यजन इष्टभूति सदाचार मान के चलेगा, उस समय भले उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और उसके हाथ में मिट्टी बालू या पत्ता फल फूल पत्थर या जो भी है या पानी, वो अगर अर्पण करता है प्रभु को, इष्ट हे प्रभु आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, यही अर्पण मैं अर्पण आपको इष्ट के रूप से अर्पण करता हूँ, दया करके ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि व्हेन एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, मैंने जब सब कुछ जो मनुष्य सूखा पत्ता जैसा उड़ जाएंगे और जो बम ब्लास्ट जैसे होता है ना, खिन हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो सदाचार परायण होकर रहता है, इष्ट का कर्म में, इष्ट चिंतन में रहता है, इष्ट कर्म में रहता है, वो मनुष्य एक टावर के तरफ खड़े रहेगा। और सबसे बड़ा बात है कि गुरु का आदेश निर्देश पालन करना। ठाकुर जी बोलते हैं कि गुरु का आदेश पालन करने से उससे पढ़कर और कोई मंत्र नहीं है, और कोई महान मंत्र नहीं। एक बार ठाकुर जी नफरदा को बोलते हैं कि आज तुमको एक बहुत बड़ा सत्संग में क्या आयोजन करना है, जबकि नफरदा कुछ कभी सत्संग बोल नहीं पाता। लेकिन गुरु आदेश, ठाकुर जी का आदेश है, गुरु का आदेश है, वो चल पड़े। बहुत महान व्यक्ति थे और जब नफरदा का समय आया, नफरदा खड़े हो गए और बोले ठाकुर, आमी ठाकुर को बहुत भालोबासी, और ऐसा कहे कि उनके आंखों से ऐसा आंसू आया, तो जितना भी वो सत्संग में भरे हुए लोग बैठे थे सभी के अंदर ठाकुर के प्रति ऐसा भाव सृष्टि हुआ, ऐसा भक्ति पैदा हुआ, सबके आंखों में आंसू आ गया। तो इससे बढ़कर भाव जो और सृष्टि और क्या बात है। देखिए एक जो लाइन है, हमें ठाकुर के बहुत भालोबासी। और एक बार ऐसा ही, एक बार ठाकुर जी जो शिवानंद प्रसाद के जो पिताजी है लालदा रामनंदन प्रसाद, उनको एक सत्संग में भेजा आलोचना करने, जबकि यंग थे और जैसे जस्ट ग्रेजुएशन पास किए थे, तभी वो मन सोच रहे थे कि ठाकुर जी इतना बहुत बड़े वक्ता है, उनके साथ ये सब है, उनके सामने मैं मान्य गण्य व्यक्ति है, मैं क्या बोलूं। तभी ठाकुर जी बोलते कि
ज्ञान गर्भ भी नहीं होना चाहिए, गुरु गर्भ भी होना चाहिए। तुम जो भी ये है, गुरु को तुम कहोगे, गुरु का गर्व करना है, गुरु का बात कहना है, अपना ज्ञान का गरिमा नहीं बढ़ाना है, ऐसा है। तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि सत्संग में, जैसे कि सत्संग में हम ये करते हैं, जो भी है हमारे मन में अहंकार रहता है, मैं बहुत बढ़िया याजन किया, मैं प्रभु का प्रतिष्ठा का नहीं, याजन जो है, ठाकुर जी बोलते हैं चौलासती में कि याजन जो कैसा है, अहंकार का नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही हम जीवन में ठाकुर को ग्रहण किए हैं, उनका कृपा हमको चाहिए। लेकिन ठाकुर जी बोलते कृपा मतलब क्या है? धरो, करो, बनो और पाओ। हम जीवन में ठाकुर जी को धरे हैं, हम लोग परम सौभाग्यवान हैं कि हमारे जीवन में परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर हमारे जीवन का आदर्श है। और उनको धर के, उनको जीवन में आश्रय ग्रहण करके, उनको उनके आदेश निर्देश पालन करके हम जब अच्छा मनुष्य बनेंगे, तभी मनुष्य बनेंगे, तो हम हमारे जीवन में प्रकृत आनंद उन्नति होगा। जब हमारे जीवन में प्रकृत उन्नति होगा तभी हम उसका जो आनंद लाभ कर पाएंगे। और जीवन में प्रकृत आनंद नहीं होने से, हमारे उन्नति नहीं होने से हमें आनंद नहीं मिलेगा। तब हम जब आनंद नहीं मिलेगा तभी फिर हम ठाकुर जी दूसरे को ठाकुर जी के बारे में बताएंगे क्या? इसके बोलते ठाकुर जी बोलते हैं पहले तुम खुद ही पहले मुक्त हो जाओ, तो फिर दूसरे को मुक्त करो। जब हम ठाकुर जी के प्रेम में, ठाकुर जी को केंद्र करके, ठाकुर जी ग्रहण करके हम जीवन में हम जो भी है सुख शांति आनंद में रहेंगे, उनको जीवन में ग्रहण करके हमारा आध्यात्मिक भौतिक जीवन सरस सुंदर मधुमय होगा। तभी हम ठाकुर ये जो बोलते हैं ना कि ठाकुर जी बोलते हैं ये जो ऑटोमेटिक डालिम जो है, उसको क्या बोलते हैं, पोमोग्रेनेट ऐसा है कि जैसा कि वो पक जाता है तो फट जाता है, ऐसा ही तुम्हारे अंदर जब प्रभु का प्रेम फटेगा, प्रभु के लिए वो खुशी होगा, तभी तुम्हारा अंदर जो भाव जो है दूसरे के सामने जब तक व्यक्त नहीं करेंगे तब तक वो ऑटोमेटिक फटेगा। तो ऐसा ही हम जब जीवन में ठाकुर जी को ग्रहण करके आनंद लाभ करेंगे, तभी वही आनंद दूसरे के पास वो बांट पाएंगे। और जैसे कि हम बोलते हैं कि ठाकुर जी बोलते हैं कि किए बिना प्राप्ति चाहे, दुख उसका पीछा धाए। हम जीवन में और करना ही पाने की जननी है। ठाकुर जी बोलते हैं हम जीवन में बहुत हमने आशा तो करते हैं कि ये मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हम जब जीवन में कुछ करेंगे नहीं, जो हम बनने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो कुछ करेंगे नहीं, तभी हमारा प्राप्ति जो है वो प्राप्ति अप्राप्ति में रह जाएगी। और इसके लिए जो प्राप्ति जो जैसा चाहिए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। और समय अगर होगा तो बोल देना। और इसमें मफरदा की बात हो गया, अभी लाल की बात हो गया। और एक बार ठाकुर जी, जैसे कि एक बार ठाकुर जी के पास कोई भक्त दर्शन करने का है, और ठाकुर जी उनको बोले आज आप आश्रम में रह जाना, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम बता कि ठाकुर जी मुझे आज कैसे कोई जाना होगा, मैं नहीं जाने से नहीं होगा। ठाकुर जी बहुत उनको ये किया रुकाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं माने और चल पड़े। बाद में किसी एक विराट एक्सीडेंट से उनका मृत्यु हो जाता है। सेम ऐसा ही आप लोग जानते हैं। और एक ठाकुर के पास भक्त आया, और वो ठाकुर जी उनको वो दर्शन करता है, प्रणाम करता है, उनको देखते ही ठाकुर जी का याद आता है इसका भी तो आज मृत्यु योग है। तो उनको ठाकुर जी ने एक पायखाना एक जो मीन्स पायखाना या लैट्रिन जो घर है उसको साफ सफाई, उसका ये रखवान बखने में उनको लगा दिया, और रात भर उस काम में लगे रहे। उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो लगे रहे। बाद में सुबह हो गया तब देखे उनका बेड के ऊपर एक जो है किंग कोबरा सोए है, और वो
ये उनके पीछे भाग गए। तो उठा कर ठाकुर के पास आते, जब भी वो उनका दोस्ती जो है, तभी कोई मेंस जो क्या बोलते हैं उसको, जब भी वो जो कोष्ठी बनाता है, उनके पास जब दिखा है कि उनका मृत्यु योग्य था। एक भक्त जो है ठाकुर का बात नहीं सुनता है, और उनका ठाकुर जी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। ठाकुर तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। वो बोल सकते थे कि तेरा मृत्यु योग है, तू रुक जाना, नहीं तो तेरा विनाश होगा। लेकिन ठाकुर जी बोले कि सुनियम सुनीति या शून्यम किसी को बाध्य नहीं करता है। ठाकुर जी ने बोला है, एक शिष्य को बोला है कि वो उसने बिना हिचकिचाहट में, बिना ऑब्जेक्शन में उनका आदेश निर्देश पालन किया, वो बच गए। और एक दूसरा शिष्य ने ठाकुर जी का बात नहीं सुना, तो फिर वो उनका बचना संभव नहीं हुआ। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि वो ये है कि गुरु का आदेश पालन करना है, से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं। तो आइए तो ऐसा ही प्रभु को हम ग्रहण किए हैं, उनका अनुशासन में रहेंगे, उनको मान के चलेंगे। उन्होंने जो दिया है यजन याजन इष्टभूति स्वस्तुनि सदाचार, तो मान के चलेंगे तो हमारा जीवन सरल सुंदर मधुमय होगा। साथ में जब हम हमारे जीवन में उजाला आएगा, तभी हमारा अड़ोस पड़ोस में ठाकुर जी का भावधारा में जो आनंद है वो प्रचार करेंगे। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा डाक रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, छाड़ रे मन कपट चातुरी, मदने बोला हरि हरि, हरि नाम परम ब्रह्म, जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, छाड़ रे मन गभीर आशा, जपानामी कर रे सरदि गोविंद नामटी, मदने गाइले नयन निरे सदा वासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा डाक रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, छाड़ रे मन कपट चातुरी, मदने बोला हरि हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि नाम परम ब्रह्म, जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, छाड़ रे मन गभीर आशा, जबाना में कर रे श्रद्धा बोल श्रद्धा बोल श्रद्धा बोल
राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधे गोविंद नाम के मदने राये नयन निरे सदा वासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय गुरु। सेनापति दा जय गुरु। आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ दादा क्लियर है क्लियर है। ओके ओके जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राधा जगत जननी श्री श्री बरमा की परम राधा जगत जननी श्री श्री बरमा की परम राधा जगत जननी श्री श्री बरमा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की सत्संगों की सत्संगों की सत्संगों की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य वृत्तिम वंदे मातृवर्गन वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, जय गुरु माँ, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, जय गुरु जय गुरु माँ, जय गुरु दादा, जय गुरु जय गुरु शीतल दास, जय गुरु जय गुरु।